आज की डिबेट का मुद्दा है मौत से हाहाकार, सिस्टम पर सवाल। तो राजस्थान में आज एक और बच्चे की मौत हो गई है और दावा किया जा रहा है कि विवादित सिरप की वजह से ही ये मौत हुई है। एक तरफ सरकार ने इन दवाओं पर बैन लगा दिया है, तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इस दवा में कोई भी जानलेवा तत्व नहीं है। ऐसे में सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं, साथ ही टेस्ट ऑफ कंफ्यूजन भी बना हुआ है, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जिसे कहते हैं। कफ सिरप से बच्चों की मौत पर आज कांग्रेस ने भी जन आक्रोश रैली निकाली, तो वहीं केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी ने भी इस पर बैठक बुला ली है। इस मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मासूमों पर कहर, सिरप या जहर? प्रदेश में लगातार मौत, जवाब दे मौन। अधिकारियों ने उस दवा कंपनी को अलाउ किया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कब सिरप सही तो जिम्मेदार कौन? MSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। ये दोनों हुई थी। राजस्थान टू दिल्ली, स्वास्थ्य महकमा हैरान। दवाई के नाम पर जहर बांटेगी, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता? कल हमें मालूम पड़ गया था कि ये दवाइयों की वजह से डेथ नहीं हुई है। मौत से हाहाकार, सिस्टम पर सवाल। तो सिस्टम पर सवाल है, उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। चूरू से दर्दनाक खबर है, दिल तोड़ देने वाली बड़ी खबर है। कफ सिरप से 6 साल के अनस की मौत हो गई है और इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। टीम ने परिजनों से घटना की जानकारी ली। जांच के लिए अब एक कमेटी भी गठित की गई है। ये जानकारी मिल रही है, यानी कि कमेटी गठित करने का बात कही गई है, आश्वासन दिया गया है। हालांकि इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। अनस की मौत के बाद कफ सिरप से 6 साल के अनस की मौत हो गई थी। अपने दर्शकों को बता दें कि चूरू में हॉस्पिटल में ये बच्चा भर्ती था, उसके बाद उसे जयपुर रेफर किया गया था और उसके प्रिस्क्रिप्शन में यही विवादित कफ सिरप का जिक्र किया गया था। और देखिए, मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, लेकिन उससे पहले मैं सभी से ये रिक्वेस्ट भी साथ में करूंगी कि आज का जो मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है। आज का जो मुद्दा है वो बच्चों से जुड़ा है, उन माओं से जुड़ा है जो अभागी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। तो जाहिर तौर पर आज के मुद्दे पर जब हमारे मेहमान अपनी बात रखें तो बहुत संवेदनशीलता के साथ रखें। इसमें राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए और एक विजन और एक रोड मैप निकल कर आना चाहिए कि अब बस बहुत हुआ, इसके बाद एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं तारुफ करा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आपका सर। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतीक सिंह जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत स्वागत। और एम्स के पूर्व निदेशक हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर MC मिश्रा, बहुत स्वागत आपका। चूंकि यहाँ पर डॉक्टर के पहलू से भी हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ लैक है, क्यों ये मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। लेकिन जिनकी सरकार इस वक्त राज्य में भी है और केंद्र में भी है, शुरुआत उसी संगठन से करते हैं, उसी पार्टी से करते हैं। सुरेश गर्ग जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। देखिए, एक हफ्ते से हो हल्ला चल रहा है इस कफ सिरप को लेकर। प्राथमिकता यह होनी चाहिए थी कि एक भी और मौत ना हो। पहले सीकर आया, भरतपुर आया, लेकिन आज एक और मौत हो गई है। इस मौत के लिए कौन है जिम्मेदार? देखिए मनोराज जी, आज बच्चे की मौत हुई है, दुखद है, दुखद घटना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जून के अंदर 1,33,211 सिरप सप्लाई हुई थी। जुलाई के अंदर 34,311 सिरप सप्लाई हुई थी। यानी कि पिछले 2 माह के अंदर, जून और जुलाई के अंदर लगभग 1,65,000 सिरप सप्लाई हुई थी। और 28 सितंबर 2025 तक कोई घटना नहीं हुई इस तरीके की सिरप से किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई हो या कोई बात हुई हो। इसके बाद में ये अचानक ये घटना होती है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन सरकार ने जैसे ही ये संज्ञान में आया, सरकार ने इन दवाइयों पर बैन लगाया। कैंस फार्मा की लगभग 19 दवाइयां हैं जिन पर सरकार ने बैन लगा दिया, और जो हमारे ड्रग कंट्रोलर राजाराम जी, उनको सस्पेंड कर दिया और एक कमेटी बना दी है। केंद्र सरकार ने भी अपनी कमेटी बनाई है, राजस्थान सरकार ने भी अपनी कमेटी बनाई है। सरकार सजग है,
संवेदनशील है, सरकार निरंतर उस चीज पे बात रख रही है कि कहाँ पे ये गलती हुई है। और आपने देखा होगा कल गजेंद्र सिंह जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी बोला है कि जो बच्चे की डेथ हुई है वो बच्चे की डेथ डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए माध्यम से नहीं हुई है। यानी कि उन बच्चों में से जैसे आज अनस की मौत हुई है तो अनस पहले से किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित था, इसी तरीके से 2 बच्चों की जो मौत हुई है उनकी भी पहले किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित थे, उस वजह से इनकी मौत हुई है। और फिर भी सरकार सजग है, सरकार ने नहीं तो सुरेश गर्ग जी क्या मैं मानूं, आप लोगों ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया ना, चिकित्सा मंत्री ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि कोई भी तत्व इसमें जहरीला नहीं मिला हुआ है, पूरी तरह से ये दवाई सही है। सर मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दूंगी, जवाब दीजिएगा, पूरा मौका दूंगी। सुनिए सर, आप ये कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से कुछ भी गड़बड़ नहीं है इस सिरप में, यानी कि सिरप को पी लेना चाहिए, अगर पी लेना चाहिए तो फिर बैन क्यों लगा दिया आपने 3 अक्टूबर मैं को? बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कि हमने तुरंत उस कंपनी पे बैन लगाया, उसकी 19 जो दवाइयां उन पे बैन लगाया, राजाराम को सस्पेंड किया, और हमने कमेटी बनाई है, जहां जहां भी कोई भी दोषी है उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कहीं पे भी कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। किसी भी बच्चे की अगर जान जाती है तो बहुत हमको भी दुख होता है, सरकार को भी दुख होता है, इसलिए हम इस पे कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सुरेश गर्ग जी, उम्मीदें आपसे इसलिए ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, ठीक है ना सर, और ये मसला बच्चों से जुड़ा हुआ है, ये मसला बच्चों से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये, अब आप कह रहे थे कि उस प्रिस्क्रिप्शन में कहीं भी डेक्सामेथासोन जो विवादित सिरप इसका जिक्र नहीं है। नहीं सर, अब मैं आ रही हूँ उसी पर, अब मैं उसी पर आ रही हूँ, सुनिए ना सर। स्वास्थ्य मंत्री का खुद का स्टेटमेंट है कि उस प्रिस्क्रिप्शन से बाजार, आज भी मैंने आपके सुरेश जी सीकर भरतपुर, चलिए ताजा मामले की बात कर लेते हैं कि फार्मेसी दवाई की दुकान वाले ने पर्ची लिखी है, उसके ऊपर दवाई सप्लाई हुई है, डॉक्टर की पर्ची नहीं है, ये भास्कर की न्यूज है, भास्कर के अंदर न्यूज आई है। ठीक है सर, तो मैं अपनी न्यूज में दिखाती हूँ आपको, आज ही की न्यूज दिखाती हूँ सर, आज ही की न्यूज दिखाती हूँ, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। हाँ, आप भी, आप जिम्मेदार चैनल पे बैठे हैं ना सर, आप जिम्मेदार चैनल पे बैठे हैं। मैं वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ, मैं वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ जिसमें चूरू के बच्चे की 6 साल की मौत हुई है, अनस की, उसके रेफर प्रिस्क्रिप्शन में इस विवादित कफ सिरप का जिक्र किया गया है सर, जयपुर के लिए रेफर किया गया है वो बच्चा। आप बताइए, ये मेरे पास में आज भास्कर की न्यूज है, आज मेरे भास्कर की न्यूज है, उसके अंदर में जेके लोन हॉस्पिटल। सुरेश जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सुरेश जी आप न्यूज 18 राजस्थान के सवाल का जवाब नहीं दे रहे, न्यूज 18 राजस्थान के सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा उस प्रिस्क्रिप्शन का मैं फोटो आपको दिखाती हूँ, सुबह से लगातार हम हेडलाइंस में वो खबर दिखा रहे हैं सर, और संवेदनशीलता के साथ, आंकड़ों के साथ आप जवाब दीजिएगा सर। सर सुनिए, वो प्रिस्क्रिप्शन का मेरे पास सर उसका फोटो है, वो फोटो हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं, जयपुर रेफर करने वाले प्रिस्क्रिप्शन पे उस कफ सिरप का जिक्र किया गया है। बैन लगा दिया है अनुराग जी, हमने बैन लगा दिया उसके ऊपर, उस कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया। अब आपकी टाइमिंग पे जी सर, ठीक है, आपने 3 तारीख को बैन लगाया। सुनिए सर, हम लगातार पिछले 4 दिनों से इस बड़े मुद्दे पर 5 के प्रहार में लगातार चर्चा करते हैं, चूंकि बच्चों से मसला जुड़ा हुआ है। अब आप सुनिए सर, आप लोगों ने 3 तारीख को बैन लगाया है, आप सुनिएगा सर, टाइमिंग पूरी। 2 अक्टूबर को यह अनस बच्चा चूरू में हॉस्पिटल में एडमिट होता है 40 घंटे के लिए, फिर जब जयपुर से रेफर किया जाता है 4 अक्टूबर को प्रिस्क्रिप्शन पे इस कफ का प्रिस्क्रिप्शन पे जिक्र लिखा गया है। जब 3 अक्टूबर को बैन हो गई तो 4 अक्टूबर को क्यों प्रिस्क्रिप्शन पे सुझाव दिया गया था, इसके लिए डॉक्टर की तरफ से मुझे आप ये बताइए। बिल्कुल, अगर मनीराज जी अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन हम बता रहे हैं कि जैसे ही जानकारी में आया हमने उस दवाई को बैन लगा दिया। आप यही तो कह रहे हैं सर, कार्रवाई होगी। सवाल यही है कि मौत हो गई सर, मौत हो गई, बच्चा चला गया, उसकी माँ बेहोश हो रही है, 4 बार सुबह से बेहोश हो चुकी है, दादी का रो कर बुरा हाल है सर, जिस पर गुजरे उससे पूछिए। प्रतीक जी देखिए, हम लगातार न्यूज़ 18 यही कह रहा था ना, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों तक ये पहले से कफ सिरप पहुंचा हुआ है घर में, उसका इस्तेमाल ना हो जाए। और देखिए बैन लगाने के बावजूद भी इस्तेमाल हो गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, प्रतीक जी से मेरा सवाल है,
सुरेश जी मैं आपके पास आऊंगी। मनोज मनोज जी, आप देखिए कि इनके जो चिकित्सा मंत्री हैं कल ये कहते हैं कि सिरप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस दवाई की वजह से किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं है। ये असंवेदनशीलता है मंत्री जी की। आज गर्ग साहब कह रहे हैं कि हमने उस पर बैन लगा दिया। भाई जब गलती नहीं है तो बैन क्यों लगा दिया आपने? आपने फिर राजा राम शर्मा को आपने हटा क्यों दिया? आपको ध्यान होगा कि एक प्रमुख अखबार के अंदर एक खबर छपी थी 4 दिन पहले। उस 4 दिन पहले की खबर के अंदर ये लिखा हुआ है कि 6 महीने पहले डिबार की गई, 6 माह पहले डिबार कंपनी ने फ्री दवा योजना में सप्लाई की थी सिरप। और मैं मनोज जी ये कहता हूं, अगर उस दवाई में अगर कोई कंपनी नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं चैलेंज देता हूं, ये सुरेश गर्ग जी पी लें, मंत्री जी पी लें और अपने घर वालों को पिला दें। अगर उस दवाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं चैलेंज देता हूं, ये चैलेंज माने उसको। देखिए मनोज जी लगातार बोलते रहेंगे, मुझे लगता है कि आपको इनको चुप कराना चाहिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं आराम से सुन रहा था। 2021 से 2023 के बीच में मनोज जी इनको चुप कराइए, आपको बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। मैं आपने शुरुआत में बोला था कि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोले जाने देखिए। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, कोई सजा दी? नहीं दी आपने सजा। क्यों नहीं दी आपने? आपके सिस्टम में कहीं कहीं गड़बड़ थी। मनोज जी आपको बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा, ये बोलते रहेंगे, चुप नहीं होंगे। ड्रग कंट्रोल को सस्पेंड किया। सुरेश जी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, आपको मैं मौका दूंगी। आप सवाल पूछ रहे हैं ना, पिछली सरकार से सवाल पूछ लीजिएगा, अभी मौजूदा सरकार से सवाल हो रहे, फिर आपसे पूछ लीजिएगा। ये आरोप प्रत्यारोप ही होता रहेगा और बच्चों की मौत का सिलसिला जारी रहेगा। सर बेहद असंवेदनशीलता यहां पर दिखाई जा रही है। मनु जी मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं यही कह रहा था कि अगर सिरप में कोई दिक्कत नहीं है तो सुरेश गर्ग जी अपने घर वालों को पिला दें, मंत्री जी अपने घर वालों को पिला दें और बीजेपी के सारे नेता पी लें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। भाई मंत्री जी कल यही तो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दवाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो पी लीजिए आप लोग। आप लोग पी लीजिए ना भाई, आप पी लीजिए ना। आप लोग क्यों नहीं पी रहे हैं फिर? अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग पी लीजिए ना। क्या गरीब का बच्चा मरने के लिए है? क्या मासूम बच्चे मरने के लिए हैं क्या? आप मुझे बताइए। अगर उस दवाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो मंत्री जी को वहीं पी करके दिखानी चाहिए थी। मंत्री जी को अपने घर वालों को वही मेडिसिन देनी चाहिए थी, वही पिलानी चाहिए थी। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता को देनी चाहिए थी, वही मेडिसिन पिलानी चाहिए थी अगर दिक्कत नहीं है तो। 2021 से 2023 अरे मैं पूछ रहा हूँ दवाई में दिक्कत थी या नहीं थी, ये बताइए। मासूम बच्चे, प्लीज आरोप प्रत्यारोप का गेम मत खेलिए, प्लीज आरोप प्रत्यारोप का गेम मत खेलिए। मनु जी मैं यही तो पूछ रहा सवाल है, मैं आपको हूँ, पूरा सुरेश मौका गर्ग दूंगी जी बताएं कि वो दवाई सही है या गलत है। और सवालों का जवाब देने का भी। सुरेश गर्ग जी प्लीज प्लीज I beg you, I request you सर, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं चाहती हूं एक सार्थक बहस हो, मैं चाहती हूं कि आज बहस के माध्यम से लोग भी जागरूक हो और अगर किसी के घर में डेक्सामेथासोन दवाई पड़ी है तो उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। सीएससी पीएससी तक कैसे आप इन चीजों को पहुंचा रहे हैं, ये मैं आपसे समझूंगी। सर मुद्दा ये है आज का। कंटिन्यू। मंत्री जी तो ये कह रहे हैं वो दवाई में कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके सैंपल ले लिए गए हैं तो। और सुरेश गर्ग जी कुछ और बात बोल रहे हैं। आज आपके चैनल पे सुरेश गर्ग जी बता के जाएं उस दवाई में, उस सिरप में, उसमें जो कॉफ सिरप है उसमें दिक्कत है या नहीं है। पहले तो ये तो पता लगे कि उस कंपनी की जो दवाई है, जो कॉफ सिरप है, उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अलग तरीके से बात की जाएगी, अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसको पीएससी सीएससी से हटाया जाएगा और जगह से हटाया जाएगा। लेकिन मंत्री जी और पूरा सरकार है वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उस सिरप में दिक्कत है। और मैं ये कह रहा हूं अगर दिक्कत नहीं है तो मंत्री जी खुद पिए, अपने सारे परिजनों को पिलाएं और बीजेपी के सारे जो कार्यकर्ता नेता हैं उनको पिलाएं। ये मासूम बच्चे राजस्थान के मरने के लिए नहीं है। ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी, लेकिन इस बीच बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा। सुरेश जी मैं आपके पास आऊंगी। सर ब्लेम गेम का विषय नहीं है, ब्लेम गेम का विषय नहीं है। सुरेश जी मैं आपके पास आऊंगी, अरे मौका दूंगी ना आपको जवाब देने का। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी मैं इनको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, इनको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। 2021 से 23 तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं बैन किया था उसको? क्यों नहीं बैन किया था? 40 सैंपल फेल हुए। सिस्टम अभी कौन चला रहा है? सर सिस्टम ये सवाल होगा कांग्रेस से, लेकिन सिस्टम अभी कौन चला रहा है? सर आपकी सरकार चला रही है ना, डबल इंजन की सरकार चला रही है ना। उस सिस्टम पर भरोसा किया था इन बच्चों की माओ ने, यह सोचते हुए कि आराम मिल जाएगा उनके बच्चों को, लेकिन आराम नहीं, मौत की नींद सुला दिया इस सिर्फ ने। स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमने उसको बैन लगाया है।
बैन लगाया है, ड्रग कंट्रोलर को मंत्री जी सस्पेंड तो मना किया है, कर रहे हैं, वो इंक्वायरी दिक्कत ही बिठाइए ना नहीं है। मनु जी, मंत्री जी मना इंक्वायरी कर रहे बिठाइए हैं। ना। एक मनु जी मिनट, दिक्कत यही है। प्रतीक जी आप जंप मत कीजिए, बीच में जंप मत कीजिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, मैं आप बहुत देर से बहस सुन रहे होंगे, चूंकि मामला जाहिर तौर पर बच्चों से जुड़ा हुआ है, वो मासूम बच्चे अपने आप तो मौत की नींद सो नहीं जा रहे हैं। कफ सिरप को लेकर जो जिक्र है, आखिरकार इस पर आपका क्या टेक है? नहीं देखिए मनु, ये तो चर्चा पिछले एक हफ्ते से चल रही है, जब से ये संज्ञान में आया है सबके कि ये कफ सिरप में टॉक्सिक पदार्थ मिले हुए थे। और मैं हमेशा आज से 2 वर्ष पीछे ले जाता हूं सभी को कि हमारे इन्हीं फार्मा कंपनीज के कफ सिरप अफ्रीकन कंट्री गाम्बिया और तजाकिस्तान में निर्यात हुए थे, और वहाँ से बहुत सारे बच्चों की लगभग 69 बच्चों की मृत्यु की खबर आई थी उस कफ सिरप के उपयोग से। और ये पाया गया था, उस समय भी WHO ने भी जांच की थी कि उस कफ सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा अत्यधिक थी, और जो नहीं होनी चाहिए कफ सिरप में, क्योंकि ये पदार्थ बिल्कुल जहर है, टॉक्सिक है। ये हमारे जो वार्निश और पेंट वगैरह होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, उनमें इसका उपयोग होता है। और तो ये उस समय हम लोगों को सबको बहुत खराब लगा था कि भारत का जो नाम है वो बदनाम हो रहा है जी। कि इस तरह से हमारी जो कंपनियां हैं वो सब स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रही हैं। और आज ये वही बात हमारे साथ हो गई, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और पता नहीं अभी कहाँ कहाँ से खबरें आने की हम लोग प्रतीक्षा करें। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सबकी संवेदना पहले तो सब परिवारों से होनी चाहिए कि जिन्होंने अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को और भारत के भविष्य को खोया है। और इसके अलावा ये ना तो ब्लेम गेम, जैसे आपने ठीक कहा, ब्लेम गेम की बात नहीं होनी चाहिए इसमें कि 2021 में क्या हुआ और 2025 में क्या हुआ। बात सारी ये है नहीं एमसी मिश्रा जी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप 2021 का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर ही सामने आ गई थी इसकी क्लियर पिक्चर कि भाई ये सिर्फ ठीक नहीं है। तो ये आप ये सोचिए 2025 में हम बैठे हैं। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। 21 से लेकर 25 तक यानी 4 साल कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, और वही कंपनियां वही उसी तरह से ये मिलावट की दवाइयां दे रही हैं। आज देखिए, जो तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप की जांच की उसमें 48% डाइथाइलिन ग्लाइकोल मिला है। अब 48% अगर मिलेगा तो वो जहर ही है, वो हम भी पिएंगे, आप भी पिएंगी, सुरेश जी भी पिएंगे और प्रतीक जी भी पिएंगे, सबकी मौत होएगी उससे। कोई उसमें बच्चों की नहीं, बच्चों को तो 2 साल से कम के कफ सिरप देने की कोई होना ही नहीं चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, चाहे जिसने भी लिखा हो, डॉक्टर ने लिखा हो, अस्पताल में लिखा हो, प्राइवेट प्रैक्टिस में लिखा हो। और एक डॉक्टर साहब को उसमें अरेस्ट भी किया गया। बट मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इसमें गुणवत्ता का एक विषय आता है जिसके प्रति हम लोग अभी उतना गंभीर नहीं है, सरकारें भी उतना गंभीर नहीं है। और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स और DCGI जो स्टेट के लेवल पे है, उनकी कोताही है बहुत। इसमें बिल्कुल निकल के आ रहा है कि उन लोगों ने बैच बाय बैच जांच नहीं की है, जबकि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है हर बैच की गुणवत्ता की जांच की जाए, चाहे वो कफ सिरप ही क्यों ना हो और चाहे कोई भी दवाई हो, उसकी बैच बाय बैच करें। जरूरी नहीं है कि हर बैच खराब हो, लेकिन अगर एक बैच भी खराब है तो देखिए, बड़ी से बड़ी चीज कारें होती हैं जो इतनी महंगी होती हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाता है जिसमें जान की बात आती है तो सारे जो जितने भी उसके मॉडल हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब भी दवाई के विषय में ये आता है तो वो बैच जो है टोटल डिस्ट्रॉय होना चाहिए, विड्रॉ होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें देखिए, डॉक्टर को उन्होंने अरेस्ट जरूर किया है, डॉक्टर ने तो लिखा है, उसने ये नहीं कहा है कि उसमें वो मिलाइए, लेकिन अभी भी जो कंपनी है उसके जो भी कर्ता धर्ता है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके अलावा जो ड्रग इंस्पेक्टर, राजस्थान सरकार ने तो ड्रग कंट्रोलर को या किसी को निलंबित किया है, लेकिन एमसी मिश्रा जी, कार्रवाई तो तब होगी ना जब सरकार ये मानेगी कि इसमें कुछ तथ्य गड़बड़ है। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, वो कह रहे हैं 2 बार जांच करा ली। नहीं दे सकते। देखिए, वो बेकार की बात करें, संवेदनशील होना चाहिए इसमें, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, और ये जनता सब देखती है, हम भी देख रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सुरेश जी जवाब दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मनु जी, इस बात से। मनु जी मैंने शुरू से कहा है
कि देखिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमने यहाँ पे जांच कराई है, उसमें कहीं पे भी अमानक नहीं मिला है, फिर भी सरकार ने उन 19 दवाइयों पे बैन लगा दिया इस कंपनी की। राजा राम जो ड्रग कंट्रोलर है उनको सस्पेंड कर दिया। इसके बावजूद भी दूसरी लेबोरेटरी के अंदर कंपनी के दोबारा खिलाफ कार्रवाई जांच कब हो रही होगी? है। कंपनी की 19 दवाओं पे बैन लगा दिया भाई, उस कंपनी की पूरी सप्लाई पे बैन लगा दिया। उस केन्स सन्स जो कंपनी है उसकी कोई भी दवाई राजस्थान सरकार में सप्लाई नहीं हो रही है, उस पे बैन लगा दिया। फिर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जून के अंदर 1,33,114 और जुलाई के अंदर 33,249 सिरप सप्लाई हुई थी। जून और जुलाई के अंदर यानी कि 1,67,000 के लगभग सिरप सप्लाई हुई थी और 28 सितंबर के पहले कोई शिकायत नहीं आई थी इसी कंपनी की। इसके बावजूद भी हमने उस कंपनी पे बैन लगाया है, फिर भी हम इंक्वायरी बिठा दिए, कार्रवाई कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी टीम बना लगा दी है। हम निश्चित देखिए, अगर एक बच्चे की भी ग्रीन सिग्नल दे एक रहे हैं, बच्चे की फिर भी दूसरी मौत तरफ होती है बैन तो बहुत लगा दुख रहे होता हैं। है। अरे जब सब कुछ ठीक है, जब आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर बैन क्यों लगा रहे हैं आप? इंक्वायरी तो करेंगे ना, हो सकता है कोई कहीं ना बात, कहीं उन्होंने भाई हम यही तो कहने कह की रहे हैं ना, माना है इंक्वायरी कि करेंगे इसमें ना। गड़बड़ है, केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी कर रही माना है, है हम भी कि इंक्वायरी गड़बड़ कर रहे है, हैं। इसीलिए बैन लगा है। अब आप तो बता अच्छी दीजिए बात है, बैन लगा दिया मिश्रा जी है। कुछ कह रहे हैं, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं बीच सर। में मैं यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब कुछ अगर कह रहे हैं, उनको अगर हम सुनिए। सुरेश जी की बात से भी सहमत हो जाएं कि बैन लगा दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ केसन्स को बिल्कुल अब मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन नहीं होनी चाहिए। देखिए सख्ती से अगर काम नहीं होगा तो ये फिर दोबारा घटेगी यही घटना और फिर हम यही चर्चाएं करते रहेंगे। लेकिन अगर हम इसको गंभीरता से लेंगे कि एक भी दवाई अगर गलत निकली, बैच क्वालिटी कंट्रोल बिना किए निकला वहां से फैक्ट्री से, तो वो कंपनी को दोबारा लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, उसका बैन हमेशा के लिए होना चाहिए। और ये इसमें कोई 48% नहीं, ये तो भविष्य की बात हो गई। सुरेश गर्ग जी, क्या ये कमिटमेंट दे 48% रहे हैं आप? दर्शकों को दे रहे हैं, राजस्थान की जनता को दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ। प्रतीक सबसे जी, पहली आगे आपके बात है कि पास। छोटे बच्चों के लिए कोई दवाई नहीं थी, छोटे बच्चों को देने के लिए अलाउ नहीं था। अब छोटे बच्चों को दवाई दिए, कैसे दिए? क्योंकि मैंने भी कई स्टेटमेंट देखे हैं कि पुरानी दवाई थी उसको पिला दी गई है, पुरानी दवाई घर के अंदर रखी हुई थी, एक फार्मासिस्ट ने खुद ने पर्ची बना के दवाई दे दी थी। छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए उनके अलाउ लिए नहीं है। सुरेश जी, मैंने डॉक्टर साहब को बैठाया हुआ है ताकि लोगों को भी जागरूक कर सकूं। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है ना, आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी जरूरी हो जाती है। ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना, चूरू वाला केस सर, आज जो अनम की मौत हुई 6 साल के बच्चे की सर, उसके प्रिस्क्रिप्शन में बकायदा डेक्सामेथासोन का जिक्र है सर। आपको मैं पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगी। मैं किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित था, अनस किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित था, पिछले 1.5-2 महीने से बीमार चल रहा था वो। इसी तरीके से आपके भरतपुर में जो बच्चे हैं वो भी पहले कोई दूसरी दिमागी बीमारी से बीमार थे, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम संवेदनशील हैं, निश्चित रूप से जो भी है डॉक्टर ने अगर लापरवाही की है तो उसके ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमने दवाइयों पर भी बैन लगा दिया है। तो हम वो किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित था सर, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो पाएगा ना। यहाँ तो जिस प्रिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रही हूँ, जिस कफ सिरप की बात कर रही हूँ, जिस पर बैन 3 तारीख को लगा दिया गया, वो 4 तारीख को क्यों प्रिस्क्राइब किया गया डॉक्टर से, बहस का मुद्दा सर ये है। वो मंगवाया जाएगा। ये अगर देखो, पहली बात नहीं है और है तो उसे मंगवाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतीक जी, आप लोगों की तरफ से सचिन पायलट का भी बयान सामने आ गया है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। ठीक है सुरेश जी, ठीक है सुरेश जी, गॉट इट। प्रतीक जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। एमसी जी, मेरे आपसे सवाल है कि क्या 2 साल, आपने बताया 2 साल तक के बच्चों को कफ सिरप देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस बहस के जरिए लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रही हूँ जिनके घर छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर कफ सिरप ना दें तो फिर क्या दें उसके ऑप्शन में? नहीं, उसके ऑप्शन में गोली को घोल के दे सकते हैं और फिर ये गुणवत्ता वाली जो दवा है वो दें। जो भी है, कफ सिरप इसलिए बच्चों को नहीं देते, बच्चे बहुत ज्यादा एफर्ट करके खांसी नहीं कर सकते, वो नहीं निकाल सकते अपना बलगम, तो इसलिए 2 साल से। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रतीक जी, प्लीज अपना पॉइंट रखिए। नहीं देते। मनोज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कल आपके चैनल पे डिबेट हो रही थी 8 बजे और वहां पे भरतपुर में आप। प्रतीक जी, आप फिर से म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। नहीं, आप आवाज आ रही है? हाँ, कंटिन्यू प्लीज।
जी प्रतीक जी कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूं कि कल आपके चैनल पे डिबेट हो रही थी, आपका संवाददाता भरतपुर में मौजूद था और उसने रजिस्टर में एंट्री दिखाई है कि वहां से सीएससी से उसको वो दवाई इशू हुई है, डॉक्टर ने लिखा है, और स्वास्थ्य मंत्री जी भी उस डिबेट के अंदर कनेक्टेड थे और वो फोन काट के भाग गए। और सुरेश गर्ग जी वो जवाब नहीं दे पा रहे कि इनके डॉक्टरों ने वो दवाई क्यों लिखी, अगर 2 साल से नीचे को नहीं देना चाहिए, 4 साल से नीचे को नहीं देना चाहिए, और डिबार करने के बाद भी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है डिबार करने के बाद में? ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि गरीब के बच्चे को मारने के लिए ही नहीं कि हाँ हमारी तरफ से गलती हुई है तो फिर सुधार की गुंजाइश नहीं बचेगी। सुरेश गर्ग जी ये मान लीजिए, समझ लीजिए, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा है जहाँ 14 बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक दवाई पीने से अपनी जान गंवा दी है। चलिए मेरे पास वक्त इतना ही। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतीक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही एमसी मिश्रा जी हमसे जुड़े, लोगों को जागरूक किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।